यस बेटे, आज हमने ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का 4th पार्ट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ टेबल्स आपको बोला था कि यहाँ पे जो साइंस है उसमें कुछ मैथमेटिक टेबल्स हैं, तो आपने 2 ऑलरेडी कर चुके हो आप। पहला टी और टी वाला, दूसरा आर और वाई वाला। अब ये तीसरा टेबल है। क्वेश्चन क्या है, एक मैन विद ब्लड ग्रुप ए, राइट, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी मैरिज हुई है एक फीमेल से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब उसकी जो डॉटर हुई है, उनकी बेटी, दैट हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। आपने इस सिचुएशन में बताना है कि विच वन इज डोमिनेंट ओवर द अनदर, कि ए डोमिनेंट है कैरेक्टर के, ओ है। ठीक है, तो अगर ओ आया है तो हम ओ ही कहेंगे ना डोमिनेंट है, लेकिन हमको इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको हम 2 तरीकों से 2 टेबल बना के एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंसर शुरू करना है कि एज ब्लड ग्रुप इज अ हेरिडिटरी कैरेक्टर, द नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की क्या आशंका है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि क्या वो मदर का होगा, फादर का होगा। कई बार क्या होता है कि मदर और फादर से भी अलग चला जाता है बच्चे का ब्लड ग्रुप, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पे गया है। क्यों गया है, इसका रीज़न है, ये आपने न्यूमेरिकली बना के बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फादर के गैमीट्स लेंगे। आई, आई यहाँ पे वर्ड लिया हुआ है ब्लड के लिए, नॉट बी, इट इज़ आई। ए क्या लिया हुआ है, ए का मतलब ब्लड ग्रुप ए। अगर हम इसके साथ ओ लगाते हैं, इसका मतलब है कि जो जो गैमीट्स हैं वो सेम नहीं है, चाहे वो ए है लेकिन उसमें कुछ अंश ओ का भी है। ठीक है, और मदर का तो दोनों ही ओ हैं। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 50% ए और 50% ओ आता है। लेकिन ये कब आता है, जब जो फादर है वो हेट्रोजाइगस है। सो व्हाट इज हेट्रोजाइगस वर्ड, दिस हेट्रोजाइगस वर्ड इज दैट कि व्हेन द गैमीट्स आर ऑफ नॉट सेम, यहाँ पे सेम नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों ए होते तो वो होमोजाइगस होता, वो अगली कंडीशन है। इन फर्स्ट केस हम यहाँ पे ए लेते हैं, ओ लेते हैं, और यहाँ पे ए ओ और ये दोनों ओ जो हैं ये मदर के हैं। तो इस तरह हम क्रॉस करते हैं, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर अगली लाइन इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। अब यहाँ पे हमें 2 तरह की वैरायटी मिली है, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ। ठीक है, इसको इससे साथ करने में आप करके देखोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि देयर आर द 50% चांस ऑफ ग्रुप ए और 50% चांस ऑफ ओ। अगर हमारे पास 50% चांस है तो बच्चे का ग्रुप ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका ओ आ गया। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन ये कहती है कि 50%। एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा दिया गया है दिस इज़ इनसफिशेंट, हमें पता नहीं कि ये हेट्रो है कि होमो है। तो हम दोनों केस दिखा दें, केस 1 इज़ हेट्रो एंड केस 2 होमो। होमो का मतलब है जब फादर में दोनों हम ऊपर ए लिखेंगे, ए और ए। यहाँ ये मदर आ गया, इधर आ गया मदर के गैमीट्स, इधर आ गए फादर के गैमीट्स। तो आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, तो ऑलमोस्ट सब में सेम तरह का आया। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ए इज डोमिनेंट। ठीक है, हर जगह पे ए आया है, राइट। और ऑल ऑफस्प्रिंग्स हैव ब्लड ग्रुप ए, ए भी आ सकता है। तो इसलिए ये इसमें हम कह सकते हैं कि अगर होमोजाइगस है तो ए भी आ सकता है, अगर हेट्रोजाइगस है तो 50% चांस है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो डॉटर है वो ओ ग्रुप की पैदा हुई है, बेटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई ओ इज डोमिनेंट ओवर ग्रुप आई ए, ओवर ग्रुप आई ए। ये हमारा आंसर है कि ये बताना है ओ वाला डोमिनेंट है ए के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपने क्रॉस करना है ये आपने पहले किया हुआ है 8th क्लास में। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटर्मिन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे पता चलता है। तो आपको पता है जो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स हैं और 2 जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हमें सेक्स का पता बताते हैं, डिटर्मिन द सेक्स इन ह्यूमन बींग्स। इन मेल्स देयर आर 44 प्लस एक्स वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। इन फीमेल देयर आर 44 प्लस डबल एक्स, 2x। जब ये कॉम्बिनेशन होता है कि बाय चांस है ये, अगर मेल का मतलब कि मेल का एक्स मिलेगा इस एक्स के साथ तो गर्ल होगी, अगर मेल का वाई मिलेगा इस एक्स के साथ तो बेबी बॉय होगा।
सॉरी, अगर एक्स के साथ एक्स मिलेगा तो गर्ल, अगर एक्स के साथ वाई मिलेगा तो बॉय। इधर हम इस तरह का क्रॉस बनाते हैं, मेल इज एक्स वाई एंड फीमेल इज एक्स एक्स। एक्स एक्स के साथ बेबी गर्ल, एक्स वाई के साथ बेबी बॉय। सो देयर आर द 50% चांस ऑफ बेबी बॉय और गर्ल। इस तरह का ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्रॉस इज, वैसे फिफ्थ है क्योंकि 2 हमने वो भी जोड़ लिए हैं, ये 5 आपने अच्छी तरह रिवाइज करने हैं। आपने ये देखना है कि एक डॉग है, उसका ऊपर वाला जो कलर है ब्लैक है, उसके साथ क्रॉस हुआ वाइट डॉग के साथ, यानी कि जो फीमेल है वो वाइट है और जो मेल है वो डॉग ब्लैक है। हेयर द जीनोटाइप, जीनोटाइप मैंने आपको बोला था ना कि जिसमें एब्रीवेशन लिखते हैं, तो जहाँ पे हमने डोमिनेंट लेना ना वहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है। तो कैपिटल लेटर हमारा हो गया बी, दोनों बी। यहाँ पे वाइट कलर है लेकिन हमने लेना बी है, लेकिन बी स्मॉल लेना है। अभी ये दीज आर द गैमीट्स, ठीक है। फ्यूजन के लिए जो होते हैं वो गैमीट्स होते हैं, यानी कि इसका बी, इसका दोनों छोटे भी, इधर बड़े भी। अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड ब्लैक होता है, यानी होएगा वो ब्लैक लेकिन उसमें कुछ अंश वाइट का भी होगा जो कि दिखता नहीं है, कांट सी, हम देख नहीं पाते, देखने में हमें ब्लैक ही लगेगा। तो इन F1 जनरेशन ऑल ब्लैक, लेकिन वो हाइब्रिड ब्लैक बोलते हैं हम इसको। अभी हम F1 जनरेशन को दोबारा आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, यही वाली को दोबारा क्रॉस करवाएंगे, किसके लिए, अगली जनरेशन के लिए। तो हमने क्या देखा, गैमीट्स ये वाले बन गए बेटे, अब बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हम ऊपर 2 बार ये वाला लिखेंगे, इधर वाला ये लिख लेंगे, बी बी, ये वाले बी के साथ ये बी के साथ ये, और ये बी के साथ ये। यहाँ पे हमें यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ जहाँ पे कैपिटल वर्ड आ गया वो वाला कलर वो देगा, यानी कि देयर आर 3 ब्लैक, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आएगा। हेयर इज 2 बी, दोनों ही बी स्मॉल आए हैं, इसको इससे किया, दोनों स्मॉल आए हैं, इसका मतलब वाइट। तो इन F2 जनरेशन तो हेयर इज 3:1, 3 ब्लैक आए हैं बेटे, 1 वाइट आया है। सो ये किसको प्रूव करता है, तो मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो आपने ये सारे अपने आप घर में करके देखने हैं। थैंक यू।